जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट से रिलेटेड। ये सवाल हर किसी की ज़बान पे रहता है, हर किसी के मन में रहता है कि आखिरकार लोन सेटलमेंट कैसे करें और लोन सेटलमेंट कैसे होगा। आज मैं आपको पूरा का पूरा A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ कि शुरुआत से लेके एंड तक कैसे लोन सेटलमेंट होगा, आपको लोन कैसे सेटल करना है और सारी चीज़ें क्या क्या बीच में आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपका लोन सेटलमेंट होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको लोन सेटलमेंट शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे कैसे क्या क्या करना है, मैं A to Z बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरुआत से पहले अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आपको कोई भी हैरेस कर रहा है, बैंक वाला, NBFC वाला आपको रिकवरी एजेंट फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, आपको रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको हैरेस कर रहे हैं होम विजिट करके फ़ोन पे या फिर किसी भी प्रकार से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लोन जो सेटलमेंट है वो दरअसल काफ़ी लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट आखिर करें कैसे, ये सेटलमेंट एक तरीका का हलवा है क्या जो हम लोग यूं ही कर लेंगे। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर आप दी हुई टेक्निक्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो सेटलमेंट एक हलवा ही है। जी हाँ, और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि तोड़ना लमसम इम्पॉसिबल है। जी हाँ, अब वो स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है, आपने फर्स्ट मंथ से अपना लोन डिफ़ॉल्ट कराया अभी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मंथ तो भूल जाओ सेटलमेंट की। जी हाँ, तो अगर बहुत आपकी परेशानी है ना कि आपको यार लोन रखना ही नहीं है, फिर कुछ नहीं है, तो तीसरे मंथ के बाद बोल सकते हो कि हाँ सेटलमेंट कर देते हैं। आपको ऑफर अच्छा नहीं मिलेगा, आपको ऑफर मिलेगा 50% का, ऑफर मिलेगा 60% का, मिलेगा 70% का मिलेगा। और हम लोग 10% में सेटलमेंट कैसे करें ये आपको बताने वाले हैं। 10 से 15%। 15 से ऊपर आज तक मैं कभी गया नहीं हूँ अपनी किसी भी सेटलमेंट में। किसी बहुत ज़्यादा सेटलमेंट में परेशानी हुई हो तो उसमें 15 से ऊपर का ऑफर हमें देना पड़ा है। ठीक है, लेकिन आज तक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 15% से ऊपर किसी का सेटलमेंट मैंने नहीं करवाया। जो रहा है वो 7 से लेके 15 के बीच में रहा है। मैंने 7% पे भी करवाया, 8% पे भी करवाया, 9, 10, 11, 12 और 15 तो बहुत अच्छी रेट है जिसमें एजेंट भी बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ से आपको कॉल वॉल आना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो कॉल पे आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है जो मैंने अपने पहले वीडियो पे बताया है। ठीक है, कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, या फिर आप है ना एक मल्टीपल बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से, और वो चीज़ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो चीज़ है 3 महीने तक अपने केस को लंबा खींचना। 3 महीने तक लंबा कैसे खींचना मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको फ़ोन्स आ रहे हैं, आपको बोलना जी मैं पेमेंट अभी नहीं करूँगा, मैं करूँगा नेक्स्ट मंथ पेमेंट। ठीक है, वो बोलेगा नहीं नहीं जी अभी करिए, पेमेंट तो अभी आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट वरना हम लोग आपके घर आ जाएंगे, ये वो। आपको कहना आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बोलना RTP। ठीक है, आपको अभी सेटलमेंट की बात नहीं करनी। ठीक है, अभी आपको बोलना RTP डालो, मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, राइट ऑफ के बाद पेमेंट करूँगा, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, या राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा। आपको अगर सेटलमेंट की भी बोलनी है ना तो बोलना कि राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा। ठीक है, आप 3-4 महीने तक अपना मुंह से सेटलमेंट वर्ड ना निकालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में सिर्फ कॉल ही आएंगे और कुछ नहीं होगा। सेकंड मंथ से अगर विजिट स्टार्ट होते हैं, विजिट पे क्या करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ हैंडल करने के लिए। तो आपको सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है, वो आ रहे हैं तो पहले वो आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अगर इन्फॉर्म करे बगैर आ रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अगर इन्फॉर्म करके आ रहे हैं तब भी ठीक है। सबसे पहले तो ID कार्ड मांगिए, और अगर वो 2 से ज़्यादा बंदे हैं ना तो उनको बोलिए एक साइड में हो तुम में से पहले। ठीक है, बाहर ही खड़े रहो या तो बाहर ही सबको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहते एक काम करो ID दिखाओ अपने सारे। ID तो लमसम दिखा देते हैं, 90% रिकवरी वाले ID दिखा देते हैं। ठीक है, और अगर वो ID नहीं दिखाता है तो पहला स्टेप ये है कि उन्हें निकालो, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि चल साले निकल बाहर। मेरे कुछ कुछ क्लाइंटों ने बाकायदा रिकवरी एजेंट्स को मारा है, पीटा है। और क्यों पीटा है? अब आप बोलोगे तो इलीगल है पीटना भाई साहब, क्यों पीटा है? 100% लीगल तरीके से बता रहा हूँ क्यों। घर में किसी के घुसे हो, ID नहीं है, नहीं दिखा रहे, ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रहे। अब बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये बैंक के बंदे हैं। ठीक है,
आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये तो कि मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। वो अज्ञात व्यक्ति है जो आपके घर में घुसा है, ठीक है। तो अब आप उन्हें मार के भगाओ। हाँ, मतलब ये भी नहीं कि सर फाड़ दो एकदम, उनकी गाड़ी की टंकी पे वो लगा दो, आग लगा दो, या फिर गाड़ी पे आग लगा दो, उनमें आग लगा दो, तो ये नहीं करना। हाँ, वो हल्का फुल्का गाली वो भगाना दौड़ाना वो चलता रहता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। अगर वो आपको एक बोल रहा है तो आप 10 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसे कैसे मैनेज करना मैं ये भी बता देता हूँ। अगर आपको पीटना भी किसी को मतलब वो भी करना हो तो वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन समझ जाओ, ठीक है। अगर ये करना भी तो कैसे करना है, क्योंकि वो दोबारा फिर आएंगे नहीं कभी, ठीक है। तो आईडी दिखाने में मानते हैं तो आईडी देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। आईडी दिखा दी, अब ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। वो बोलेगा पेमेंट की बताओ सर, तब आईडी दिखाएंगे। तो कहना एक काम कर, वो रहा गेट, निकल रहा है निकल, वरना यहीं जूते से मारूंगा तुझे, ठीक है। और ऐसा आपको क्या करना है, ऐसा आपको बाद में बोलना है, पहले बोलना है फ़ोन अपना, ठीक है। अगर ऐसे पेमेंट के बाद दिखाऊंगा आईडी या फिर कुछ भी चिल्ला चिल्ली कुछ भी करता है ना, अपना ब्रह्मास्त्र अपना फ़ोन निकालिए, ठीक है। अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बनाई जिस पर आप बोल रहे हैं भाई तू कौन है, तू अपनी आईडी दिखा। वो मना करेगा, सीधी सी बात है, वो फ़ोन पे तो और आईडी नहीं दिखाने वाला, वो चुप तरीके से बात करेगा उस पर, ठीक है। अगर चुप तरीके से बात नहीं करता तो उसकी 2-4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग रख लो यार अपने फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हें जो करना करो, तुम कर सकते हो आराम से, उसे निकालना चाहो, भगाना चाहो, पीटना चाहो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी परेशानी नहीं, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। वो विजिट्स भी हैंडल हो गई, फ़ोन कॉल भी हैंडल हो गए। अगर कुछ ज़्यादा परेशानी आ रही है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। लीगल नोटिस इसमें भी कुछ खास नहीं होगा, खाली आपको आर्बिट्रेशन नोटिस का और सेक्शन 25 के नोटिस का ध्यान देना है, ठीक है। मैंने पहले नोटिस के ऊपर वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हो। अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसमें, ठीक है, नोटिस के बारे में। बाकी तुम मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो चाहो तो। अब आता है असली प्रोसेस, दूसरा मंथ चला गया। तीसरे मंथ में जो आपने नेक्स्ट मंथ बोल रहा था ना कि नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, अभी आरटीपी डालो, नेक्स्ट मंथ पे करूंगा, अभी आरटीपी डालो। तीसरे मंथ में आपको अपनी चुप्पी तोड़ देनी कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मेरे को करनी है सेटलमेंट, और वो करूंगा मैं राइट ऑफ के बाद। कभी भी देखिए तीसरे चौथे मंथ में सेटलमेंट मत करिए, मेरी बात मानिए, ठीक है। मैं आपको ब्रैकेट बाय ब्रैकेट समझा देता हूँ कैसे क्यों नहीं करनी चाहिए तीसरे चौथे पांचवें मंथ में सेटलमेंट, ठीक है। हमेशा सेटलमेंट 6 महीने के बाद ही करनी चाहिए जब लोन राइट ऑफ हो गया हो, उससे पहले कभी सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। अब मैं वजह बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते सपोज करते हैं आपका 5 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। आपने बोला तीसरे मंथ में कि सेटलमेंट भाई मेरे को करनी है, और वो ऑफर देंगे जानते हो कैसा कि 50% पे कर लेते, 60% पे कर लेते हैं, 70% पे कर लेते हैं। इससे नीचे कोई नहीं जाएगा तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में भी नहीं जाएगा, इससे नीचे 40 पे आ सकता है ज़्यादा ज़्यादा, पाँचवें मंथ में भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। छठे मंथ के बाद स्टार्ट होगा कि 30% पे आ जाते हैं, फिर 25 पे आ जाते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो अब ब्रैकेटली आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, 50 आधे पैसे तो कम हो गए, नहीं 2.5 लाख तो आपको तभी भी देना पड़ रहा है 5 में से, और प्लस क्रेडिट स्कोर गया, इतनी झेलना पड़ा आपको सब कुछ, कॉल्स वगैरह पे, डेट्स पे। तो इसलिए आप डिज़र्व नहीं करते हो कि 50% पे आप लोग वो करो, आपका डिजर्विंग कम से कम 10% है, ठीक है। 10% पे कैसा ना, जैसा राइट ऑफ हो गया होम विजिट वैसे कम हो जाएंगे, 2-4 जैसा तरीका मैंने बताया वो अपना लो, ठीक है। होम विजिट लमसम खत्म हो जाएगी, और बोलो खत्म करने के तरीके भी हैं मेरे पास प्रॉपरली, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, छठा मंथ जो आ गया ना आपका, जब राइट ऑफ हो गया आपका लोन, ठीक है, आपके एक सिविल स्कोर में दिख जाएगा वैसे तो राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब बोलना है कि हाँ भाई अब बताओ ऑफर क्या है, ठीक है। अब आपको वैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने से आएगा। अब आपको ऑफर्स आना स्टार्ट होंगे कि भाई एक काम करो 30% पे कर लेता हूँ। अब जैसे 5 लाख का 30% अपना हो गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। आपको कहना नहीं यार इतने पे तो मैं नहीं करने वाला, मेरे को करना भाई 8% चाहिए मुझे तो, ठीक है। आप कहोगे मैं वो रिकवरी वाले बोलेगा पागल हो क्या, 8% पे किसकी सेटलमेंट होते हुए देखिए। तो आपको कहना है एक काम कर, चल 8% पे सेटलमेंट नहीं हो रही ना, मेरे पास है नहीं, जब मेरे पास 30% आएंगे ना 1.5-2 साल बाद, तब मैं पे कर दूंगा, तब मैं सेटलमेंट कर लूँगा। फ़ोन काट देना, ज़्यादा बकवास नहीं करनी उन पर, ठीक है। क्या ठीक है, फिर एजेंसी चेंज होती रहती है ना, तो अगले महीने जिस एजेंसी के पास जाएगा वो अब आपको ऑफर करेगा 25 या 20%, ठीक है। आपको कहना है यार 20% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20% भी 1 लाख रुपये हुआ, और क्या कहते हैं 25% अपना हो गया 1 लाख कितना होगा 25,000, हाँ ठीक है। तो अब आपको कहना है कि यार नहीं मज़ा तो अभी भी नहीं आ रहा, क्या करना है नहीं। तो फिर केस डालते रहो कि अभी नहीं करूँगा सेटलमेंट। आप एक काम करो, आप एक बेंचमार्क सेट कर दो, उन पर बोल दो कि भाई मैं 10% पे करूँगा या 10% से नीचे नहीं करूँगा। वो बोलेगा कब कहाँ देखा 10%, मुझे मेरी करवा दो 10% में, ऐसे करके। आपको उनसे इतनी सी बकवास नहीं करनी, आप उनको 4 गाली देके फ़ोन काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 गाली देके फ़ोन काटो, बैंकर भी हो साला, सब भी 4 गाली देके फ़ोन काटो, क्या कर लेगा बैंकर, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनको आदत है गाली खाने की सुबह शाम,
ठीक है। फिर ऐसा है कि जब एक टाइम वाई लाइन पहुंच जाएगा ना, 7वां 8वां महीना आपका आ जाएगा, तो उसमें अब आपको मिलने चढ़ेंगे ऑफर। अब वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार, 20% का आपने ऑफर दिया था, आप 15 में कर लो, एक काम करो, है नहीं, आपको बोलना 15% भाई है अपना 75,000 रुपये, ठीक है। 75 हुआ, 65 हुआ, 75 हुआ, ठीक है। 75,000 रुपये। अब आपको कहना है कि भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, मैं 10% से हिलूंगा नहीं, और तुम्हें जो करना है कर लो, फिर मैं तो पैसे दूंगा नहीं 10% के ऊपर एक भी, ठीक है। तब बैंक की हो जाएगी मजबूरी, क्योंकि अब केस कम से इतना ज़्यादा होल्ड करेगा नहीं, ठीक है। और ईसीएस का केस भी कम से कम नहीं तो साल भर के बाद करते हैं ये, उससे पहले नहीं करता, ठीक है। तो अभी 8वां महीना चल रहा है, अब वो बोलेगा चलो एक काम करो, 15 में भी नहीं कर रहे, 12-11 पे कर लो, ठीक है। या तो वो 10 तक गिर ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा होता है, कुछ एजेंसी के ना प्लान्स पूरे नहीं होते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि एक टाइम होता है जनवरी, और 1 जनवरी का टाइम होता है, ठीक है, जनवरी से लेके मार्च तक का पीरियड, जिसमें कि मैक्सिमम लोन के डिस्काउंट हो जाते हैं 10% पे, ठीक है। मैंने जनवरी से और मार्च के बीच में लमसम नहीं तो 8-9% पे कितने सेटलमेंट करवाए हैं। मतलब मैं पहले 10 पे था, फिर मैं गिर के आ गया कि मैं 8 पे करूँगा। अब भाई तू 10 पे आ गया तो मैं 8 पे आ गया हूँ, और उन्होंने करा भी, उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि इसके बीच में आपको जो भी नोटिस वगैरह आए तो आपको उनको ज़्यादातर अवॉइड ही करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, खाली आर्बिट्रेशन और सेक्शन 25 की नोटिस पे ध्यान देना, बाकी आपका ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। होम विजिट का मैंने बता रखा है, कॉल्स का मैंने बता रखा है। हाँ, सेटलमेंट भी कैसे करनी है, मान लेते हैं कि आप राज़ी हो गए, ठीक है। सबसे वैसे मैं बेस्ट उपाय दूंगा कि आप मेरे को मैसेज करके मुझ पर चेक करवाइए कि सेटलमेंट का क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट रहोगे तो A to Z मैं बताता रहूँगा कि कहाँ से कहाँ तक है। वरना अगर आप खुद करना चाहो तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सेटलमेंट लेटर को चेक करें 100% कि वो सही है कि नहीं है। 100% सही कैसे होगा, आजकल हर सेटलमेंट लेटर के ऊपर एक QR आता है जो कि बैंक का होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल आ रही होगी, आप अगर उसे स्कैन करोगे तो, ठीक है। और सेकेंड चीज़ होती है कि आप वहाँ जाके उसकी ब्रांच में भी उसे चेक करवा सकते हैं बाकायदा, वहाँ जाके मुहर उनके मैनेजर के साइन वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो वैलिड हो जाता है लमसम, ठीक है। और हाँ, इसके साथ है ना, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि एग्रीमेंट नहीं बनवाते। बहुत सारे मैंने पुराने केसेस देखे हैं जिनमें भाई साहब ने लोन सेटलमेंट करवा तो ली, किस्तें भी बनवा ली लोन की, ठीक है, दूसरे किसी यूट्यूबर वगैरह किसी से, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनवाया। तो एग्रीमेंट नुकसान दे सकता है, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। एक बैंकर को मेरे क्लाइंट ने पीट दिया था, ठीक है, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि पुलिस वगैरह तो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि भाई साहब उन्होंने अपनी बीवी से फ़ोन करवा दिया था कि ये हो गया, ठीक है। तो हुआ ये कि जब सेटलमेंट का हो गया, सेटलमेंट लेटर दे दिया, NOC मिल गई, सेटलमेंट करवा भी ली। दिक्कत यहाँ पर आई कि उसके बाद उन्होंने ECS का केस डाल दिया हमारे क्लाइंट पे। हाँ, लेकिन कोर्ट में प्रूफ हो गया था, कोर्ट में कि हमारा क्लाइंट प्रॉपरली पे कर चुका है, ठीक है। लेकिन जो ECS का केस था उसमें ये हो गया कि उनको 1-2 डेट पे जाना पड़ा, उसमें उनका खर्चा वर्चा थोड़ा हो गया और कुछ नहीं। बाकी उस केस को तो नल एंड वॉइड डाल दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको इसी चीज़ से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक एग्रीमेंट बनवाएं बैंक के साथ में, जो कि प्रॉपरली आपकी तरफ से भी हो, ठीक है। आपके पास उसकी एक कॉपी रहनी चाहिए, आप ही बनवाओ ज़्यादातर, तो बात बढ़िया रहेगा, ठीक है। बैंक बना रहा है बहुत बढ़िया बात है, उसके क्लॉज वगैरह पढ़ो, लेकिन एक खुद का भी बनवाओ, ज़रूरी है एक 100% खुद का भी एग्रीमेंट बनवाओ, ठीक है। और लोन किसी के हाथ में पैसे नहीं देना, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना सेटलमेंट के टाइम पे, किसी के हाथ में पैसे नहीं देने, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डालने, किसी को चेक नहीं देना, ठीक है। सेटलमेंट के लिए आपका एक इनिशियली दूसरा अकाउंट बनाया जाता है, दरअसल ज़्यादातर होता ही है, ठीक है। सेटलमेंट लेटर में वो अकाउंट नंबर मेंशन होगा, उसमें सेटलमेंट लेटर में ही वे दिए होंगे कि ऑनलाइन कैसे पे करना है, चेक से कैसे पे करना है, फिर कैसे कैसे पे करना है, ठीक है। बाकी आपको बाकायदा ब्रांच में मैनेजर भी बता सकता है, ठीक है। आप राह चलते किसी भी जो एजेंट आपके घर पे आ रहा है या फिर फ़ोन कर रहा है आपको, उसकी बात मत मानिए, ठीक है। आपको आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। आपने इतने साल, आपने इतना टाइम, इतना वो मजदूरी करी, कुछ भी करा, या फिर कैसे भी करके पैसे लाए हो सेटलमेंट करने के लिए, तो उसमें वेस्ट ना करें। इस चीज़ में बहुत सारे क्लाइंट फंस चुके हैं। हमारे क्लाइंट ने कभी भी EMI में सेटलमेंट ना करवा। हाँ, सेकंड चीज़ ये भी है, ठीक है। बेशक आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपके पास 1 साल पैसा नहीं आ रहा, 2 साल पैसा नहीं आ रहा, बैठे रहो, कोई बात नहीं, मत करो सेटलमेंट, लेकिन EMI में सेटलमेंट मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 5 EMI का वो बना स्लॉट और 5 में से 1 EMI भी बाउंस हो जाती है ना, तो आपका जो भी एग्रीमेंट बना था ना, क्योंकि वो भी एक एग्रीमेंट ही है, नेक्स्ट टाइम करिएगा,
वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपका सारा पैसा बेकार चला जाएगा। वो ब्याज में भी नहीं जाएगा, वो दरअसल चला जाएगा बैंकर की जेब में, क्योंकि जो अकाउंट ही नल एंड वॉइड हो गया है बैंक की तरफ से, तो वो सीधा पैसा कहीं नहीं जा रहा, वो बर्बाद है एक तरीके से, समझे। तो इसलिए सेटलमेंट भी कभी करें तो वन OTs करें, ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट करें। और ये मैंने प्रोसेस बता दिया। कोई परेशानी अगर लग रही हो या फिर कुछ पूछना हो मेरे से तो बाकायदा मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पे बात कर सकते हो। हमारी एक वन टाइम फी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी। उसके बाद आप हमारे क्लाइंट बन जाएंगे। हमारे A to Z हैरेसमेंट से लेकर लीगल नोटिस तक हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आज के इसमें यही था। अगर कोई परेशानी हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।